शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का अत्यंत ही शुभ एवं मंगलकारी दिन कब पड़ने जा रहे हैं। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से एवं सिर्फ ये एक विशेष उपाय करने से व्यक्ति पूरे जीवन धन दौलत आरोग्य से परिपूर्ण रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं जया एकादशी 7 या 8 फरवरी किस दिन मनाई जाएगी। क्योंकि इस दिन एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी, तो आपको किस दिन इस एकादशी का व्रत रखना है, हरिद्वार में एकादशी कब मनाई जाएगी, साथ ही इस दिन आपको कौन सी चीजें खानी है एवं भगवान को वो कौन सी चीज का आपको भोग लगाना है जिससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि एकादशी तिथि का पारण किस दिन किया जाएगा। एकादशी की कथा एवं संपूर्ण पूजा विधि आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको एवं आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आप अपनी राशि भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ताकि यदि हमारे पास आपके लिए कोई ऐसा उपाय होगा जिससे इस एकादशी आपको भगवान की असीम कृपा प्राप्त हो सके, तो वह हम आके आपके कमेंट के रिप्लाई में अवश्य बता देंगे। और हम जो भी जानकारी देते हैं वह पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से हमारे चैनल पर नहीं बताया जाता है। दोस्तों, आने वाली जो एकादशी होगी वह माघ मास की दूसरी एकादशी होगी। अभी माघ का महीना चल रहा है और प्रयागराज में महाकुंभ भी लगा हुआ है और महाकुंभ की समाप्ति होगी 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन, यानी कि बहुत ही शुभ बेला में ये जया एकादशी आई है। इस बीच ये जो एकादशी तिथि आने वाली है उसका नाम रहेगा जया एकादशी। दोस्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस एकादशी को सर्व सुख प्रदायिनी, यानी कि सभी सुखों को देने वाली एकादशी बताया गया है। जया एकादशी का व्रत जो कोई करता है उसको धन धान्य ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ धाम तक की प्राप्ति तक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। परंतु इस एकादशी का विशेष रूप से व्रत, इस दिन व्रत रखने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। वहीं जो दंपति संतान प्राप्ति हेतु की मन में कामना करके इस व्रत को धारण करते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के ही समान यशस्वी तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जया एकादशी साल एक बार ही आती है, इसीलिए अवश्य ही आपको इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। और एक विशेष उपाय जो कि हम आपको अभी वीडियो में बताने जा रहे हैं, इसे आपको अवश्य रूप से करना ही चाहिए और कथा सुननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जया एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और पारण का समय क्या है और कब करना है। ये सभी चीजें एक एक कर हम जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम आप जया एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले जाग जाए हैं ना, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको इस दिन जाग जाना है। फिर स्नान आदि करके भगवान भास्कर को आप एक लोटा जल समर्पित कर दीजिए और आपका जो पूजा स्थल है वहां बैठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और द्रव्य के रूप में कम से कम 1 रुपए अधिक जो भी आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। फिर 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। फिर अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, फ्लैट नंबर जो भी हो अपने हिसाब के ले लें। फिर अपने क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। इतना बोलने के बाद माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अपनी मनोकामना बोल के कामना की पूर्ति के लिए, अर्थात धन धान्य के लिए या संतान के सुखी जीवन के लिए या और भी यदि आपकी कोई मनोकामना है उसके पूर्ति के लिए भी आप इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं। मतलब आपको अपनी मनोकामना मन ही मन भगवान को बता देनी है और जल आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए। अब आप भगवान की पूजन करेंगे। 1
कोई सा भी फल जो कटा हुआ ना हो, मतलब अखंड फल, जैसे सेब, नारियल, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसे बिना काटे उसको गंगा जल से शुद्ध करके उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। भगवान श्री हरि की किसी भी रूप की एक तस्वीर आपके पास होनी चाहिए, या प्रतिमा है तो प्रतिमा रख लीजिए। साथ ही यदि मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पान का पत्ता अगर हो तो उत्तम रहेगा। और ये सारी चीजें आप धूप, दीप, फूल माला नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए सजा करके रख लें। अब देखिए दोस्तों, जो भगवान की तस्वीर या मूर्ति अपने पूजा के लिए रखी है, उनमें आपको भगवान को बुलाना भी होगा, जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहले भगवान की तस्वीर को स्थापित किया जाता है। स्थापित करने के लिए वह स्थान जिस पर आपने तस्वीर को रखना है, उस स्थान का शुद्धिकरण कीजिए। तो लोटे में जो जल है, जिसमें गंगा जल अपने मिलाया है, उसे छींट दीजिए। इससे उस स्थान का पवित्रीकरण हो जाएगा। फिर आप उस स्थान पर पुष्प रख दीजिए। वह पुष्प आप भगवान को एक प्रकार से आसन दे रहे हैं, आसन के रूप में है पूजन के लिए। पहले भगवान को आचमन कीजिए, अर्थात 3 बार चल के दीजिए। देने के बाद तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहना दीजिए और साथ ही साथ एक पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दिखाइए, घी का दिया दिखाइए। ये जो दीपक है, इसको आपको उठाना नहीं है। जहां आप रख रहे हैं, दीपक को रखने से पहले चावल या पुष्प आसन के रूप में रख दीजिए। उसके ऊपर से आप दीपक को रखिए। इसे कभी भी नीचे नहीं रखा जाता है और एक प्रकार से आपके द्वारा की गई पूजा के साक्षी देव दीपक बन जाते हैं। इसीलिए इस दीपक को उठाना नहीं होता है। आरती के लिए हम दूसरा दीपक प्रयोग में लाएंगे। दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास है, वह भगवान को अवश्य चढ़ाए। फल है तो फल चढ़ा दीजिए, और कुछ ना हो तो मिश्री के कुछ दाने लेकर मिश्री भी आप नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पर एक बिना कटा हुआ फल तो आपको जरूर समर्पित करना है। फिर अब आपको भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद मनोकामना पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा आपको बनाना होगा। इसके लिए आप सबसे पहले पान का एक पत्ता ले लीजिए, फिर उसकी डंडी तोड़ दीजिए, फिर उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और एक सुपारी रखिए, और फिर उसका बीड़ा बनाकर भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को 11 बार जप करके आप अपनी मनोकामना भगवान को बता दें। जैसे यदि आप धन की प्राप्ति के लिए पूजन कर रहे हैं, तो भगवान से मन ही मां प्रार्थना कीजिए और उसके बाद वह बीड़ा भगवान को अर्पित कर दीजिए। फिर आपको वहीं बैठकर भगवान के समक्ष एकादशी की कथा का पाठ कर लेना है या इसे सुन लेना है। एकादशी की कथा हमने आपको वीडियो के अंत में बताई है, तो आप इसे जरूर सुन लेना, ठीक है ना। कथा सुनने के बाद आप भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप फल का भोग लगाएंगे। प्रसाद सभी लोगों में वितरित करेंगे। याद रखिए, आज के दिन आपको अन्न नहीं खाना होता है। ये इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। शास्त्रों में मान्यता है कि एकादशी तिथि में अन्न ग्रहण करना मांस ग्रहण करने के बराबर होता है। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ और नियम जानते हैं जिनका पालन आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। दोस्तों, जया एकादशी के दिन तुलसी का पूजन करने का भी काफी ज्यादा महत्व बताया गया है। तो आपको जया एकादशी के दिन तुलसी का पूजन अवश्य ही रूप से करना है और तुलसी के नीचे एक दीपक जरूर जलाना है और तुलसी का आपको पूजन करना है। इसे आपका व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण माना जाएगा। आज के दिन आपको अन्न नहीं ग्रहण करना है, ये बात तो आपने जान ली। पर जो व्रत नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी आज के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल वर्जित है। जो व्रती हैं, उन्हें केवल फलाहार ही करना चाहिए। जैसे आप कुटू और या सिंघाड़े से बनी हुई कोई भी वस्तुएं खा सकते हैं, अर्थात हलवा बनाते हैं और कई लोग खीर भी बनाते हैं। परंतु यह ध्यान रखिएगा कि इसमें जो नमक है, उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। मिर्च का प्रयोग नहीं किया जाता है। काली मिर्च या सेंधा नमक का भी प्रयोग व्रत में वर्जित होता है। और तामसिक पदार्थ जैसे मांस, मदिरा जैसी चीजें आपको इस दिन नहीं खानी होती है। आपको केवल आज के दिन सादा भोजन करना चाहिए। मांसाहार और तामसिक पदार्थ से आपको बचना चाहिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं, उन्हें अपना दिन भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत करना चाहिए। किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखना चाहिए। किसी के साथ कोई क्लेश नहीं करना है।
घर में सुख शांति का माहौल रखना है, क्लेश का माहौल नहीं होना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं खाने हैं, किसी के साथ द्वेष की भावना नहीं रखती है और शालीनता के साथ दिन को भगवान का भजन कीर्तन करके दिन व्यतीत करेंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि को कीर्तन बड़ा प्रिय है। जो कीर्तन करते हैं भगवान की उन पर कृपा बरसती है। इसके साथ ही दोस्तों, इस एकादशी विशेषकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य दशमी तिथि अर्थात जब भी आप व्रत कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का आपको संकल्प अवश्य रूप से पालन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन तब तक होगा जब तक कि आप व्रत का पारण नहीं कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जया एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। दृक पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी को रात 9:26 पर होगी और अगले दिन 8 फरवरी को रात 8:60 पर होगी, 15 मिनट पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 8 फरवरी 2025 को जया एकादशी मनाई जाएगी।